केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 42 से निर्वर्तमान पार्षद कृष्णा महतो से चैनल हेड नंदन झा से हुई खास बातचीत। आइए देखते हैं इस खास वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। अब बारी है झारखंड में नगर की सरकार का, यूं कहें शहर की सरकार का, और उम्मीद जताई जा रही है मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में नगर की सरकार की चुनाव की प्रक्रिया लगभग तेज हो जाएगी और अप्रैल तक चुनाव भी करा लिया जाए। सभी प्रत्याशी भावी कहे या वर्तमान में वार्ड पार्षद या मेयर चुनावी दंगल में अभी से दमखम के साथ लग गए। आज हम लोग रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 42 से वर्तमान पार्षद कृष्णा महतो जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे 5 साल कैसा बीता, कार्य कैसा रहा और कितने कार्य किए गए। 5 साल कैसा बीता? नमस्कार। हमारा 5 साल का जो टर्म था उसमें सबसे पहले तो पहला साल में योजना ही बना, उसके बाद तुरंत ही कोरोना आ गया। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन उस कोरोना महामारी में हम लोगों ने जितने भी ज़रूरतमंद था सभी को अनाज और वैक्सीनेशन का काम किया, सभी को वैक्सीनेट किया, साफ सफाई पर विशेष फोकस किया और कोरोना काल में जो हम लोगों को गाइडलाइन मिला था उसको पूरी तरह से उसको हम लोग फॉलो किए, लोगों को उसके बारे में जागरूक किए। जो किट था वो किट बंटवाए और जो भी बीमार व्यक्ति थे जो कोरोना से पीड़ित थे उनका दाह संस्कार में भी हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनको बॉडी रैप कराने से लेकर उनका अंतिम संस्कार कराने तक हम लोग दिन रात जुटे रहे और इन 2 सालों में हमें पता ही नहीं चला कि कब 2 साल हो गया। उसके बाद पीरियड आया 1 साल लॉकडाउन का, जिसमें कभी हाफ टाइम खुलता था, बंद होता था। इस बीच में हम लोगों ने लोगों को इसमें भी मदद किया। वैक्सीनेशन लगातार होता रहा। हमको लगता है कि हमारे वार्ड 42 में सबसे अधिक शिविर लगा, टीकाकरण का शिविर सबसे अधिक लगा। और दूसरे जो बीच में आपका खनन का जो प्रॉब्लम आया था माइंस वाला, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग का विकास का काम बाधित हुआ था। अगर हम बात करें सर, आपने कोरोना काल की बात बताई, जनता के लिए मैंने ये काम किए, जनता के लिए सार्वजनिक हित में सड़क है, नाला है, ऐसी कितने कार्य क्या क्या किए? ये मूलभूत सुविधा जहाँ आ रही है, तो जब हम लोग पूरा वार्ड को घूमे तो हमने देखा कि सिर्फ मुश्किल से हमको लगता 20% ही वर्क किया गया था दोनों कार्यकाल में पूर्व के पार्षदों के द्वारा। तो एक हम लोग उसको स्टडी करके उसका बैठक करके योजना बनाए कि सबसे पहले लाइफलाइन रोड को हम लोग बनाएं, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। इस प्रोजेक्ट के थ्रू तो फिर नाली भी देखा हम लोग कि बरसात के दिनों में जहाँ बहुत जल जमाव हो जाता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो एक जो अपना फंड था उससे तालमेल बैठाते हुए हम लोग पूरे वार्ड का एक बार सर्वे किया और कहाँ कहाँ बहुत जरूरी है वैसी जगहों को हम लोग पॉइंट आउट किए। तो उसमें सबसे पहले हम लोग जीवन लोक हॉस्पिटल शुक्ला कॉलोनी के पास, वहाँ हम लोग बिटुमिन रोड जो कालीकरण किया, उसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर के लगभग थी और वो करीब करीब 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास का वो फंड था। तो एक लाइफलाइन में उसको जोड़ा। दूसरी बार हम लोग उसको न्यू एरिया गांधीनगर, उसमें हम लोग करीब करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए के लगभग का हम लोग वहाँ पर पीसीसी पथ और नाली का निर्माण कराया। उसके बाद तीसरा हम लोग न्यू एरिया बंधीनगर, जिसका रोड बहुत पहले से खराब था, आने जाने से लोग डरते थे। घर में अगर कोई फंक्शन होता था या कुछ किसी बच्चे का बर्थडे हो
या कोई फंक्शन हो हम्म। तो लोग अपने गेस्ट को बुलाने में संकोच करते थे। अच्छा, दूसरी बात, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, खासकर वैसे बूढ़ा बुजुर्ग को, बच्चों को, बीमार लोगों को, तो वो हमसे देखा नहीं गया। फिर वहाँ पर हम प्रे किए, रिक्वेस्ट किए कि भाई 14 फाइनेंस का पैसा से हमको ये जरूरी है बनाना। तो फिर वहाँ पर हम लोग करीब 1 किलोमीटर रोड उधर बनाए, वो भी बनाए। हाँ, वो भी नाली के साथ, नाला एवं सड़क का निर्माण हाँ। हर जगह, हाँ, हर गली में। आप देखेंगे बिरसा मुंडा का स्टेच्यू है, उसके बगल में हम लोग करीब मेयर मैडम के फंड से करीब हम लोग वहाँ पर लगभग 28 लाख का काम किया, उसमें भी नाली, रोड। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेक्टर जो हमारे वार्ड में नहीं था, जब हम चुनाव में आए, जीत कर आए, तो हमको वो एक पार्ट मिला सेक्टर HEC का। इस एरिया में 10 सालों से कोई काम नहीं किया गया था। इस एरिया में जब हम प्रवेश किए, इसमें सिर्फ हम वही देखे कि लोगों को बहुत ही दिक्कत है रोड, नाली, पानी वगैरह का। इस एरिया में हम लोग अभी साइट 5 में पोचा जो है, साइट 5 में हम लोग कालीकरण कराया रोड का। उसके बाद CRPF कैंप वाला लंका कॉलोनी में कालीकरण कराया। उसके बाद जो निर्वाचन आयोग के सामने में है, उसमें हम लोग आजाद के घर से लेकर फिरोज के घर तक, जिसकी लंबाई लगभग 840 फीट है, उसका हम लोग PCC रोड कराकर उसमें अभी पेवर्स ब्लॉक का भी कुछ कार्य कराया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम लोग सभी जगह जितने भी धार्मिक स्थल थे, चाहे किसी भी कौम का हो, उस सभी में हमारा प्रोजेक्ट में था वो कि हम लोग सभी जगह उस एरिया का सौंदर्यीकरण करेंगे। तो उसमें हम लोग लगभग कर चुके हैं। कुछ जो बचा हुआ है उसमें आने वाले कुछ दिनों में करने का पूरा प्रयास करेंगे। और सबसे मेन चीज जो है, बहुत सारे बूढ़ा बुजुर्ग जो वृद्ध थे, विधवा थे, जिनको राशन कार्ड का, पेंशन का और बहुत सारे जो सुविधा मिलता है सरकार से, उससे भी वंचित थे। ऐसे लोगों का लगभग हम लोग अपने स्तर से करीब हमारे कार्यकाल में 500 से 600 लोगों को इसका लाभ दिया। चलिए, अगर हम बात करें एक एक करके, तो 5 साल में पेंशन योजनाएं कितने लोगों को लगभग दिलाए? लगभग 500। राशन कार्ड तो 2000 से लगभग 2000 से ऊपर। आवास हमारे, देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे एरिया में ST लैंड का कुछ चक्कर समस्या है, ठीक है। जो एग्रीमेंट पर बहुत सारे लोग, गरीब लोग, वो एग्रीमेंट में जमीन लिए हुए हैं, तो उसमें हमको आवास देने में दिक्कत आता है। तो ऐसे में हम लोग आवास का पूरा लाभ नहीं दे पाते हैं। हमारा इसे जब मेरा पूरे कार्यकाल में मुश्किल से 15 घर का ही लाभ मिला होगा। 15 घर। इसका मुख्य कारण वही ST जमीन, हाँ, लैंड प्रॉब्लम है। शौचालय हमारे यहाँ लगभग बना ही हुआ था, लेकिन अभी हमारा सुंदरगढ़ जो है बाईपास रोड में, यहाँ पर एक तरफ रेलवे है, एक तरफ HEC है, इसमें बहुत सारी सरकारी बाधाएं आती है। फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट किए कि सर टेम्पररी कम से कम गरीब लोग जो है, एक तरफ रेलवे का काम चल रहा है, एक तरफ क्वार्टर बन गया, और इसमें महिला और बच्चियों लोग कहाँ जाएंगे नित्यक्रम करने के लिए। तो हम लोग को भी थोड़ा सा महसूस हुआ कि इनको तो दिन में अगर तबियत खराब हो जाए तो इनके लिए तो बहुत दिक्कत है। तो फिर हम रिक्वेस्ट किए हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो वो 4 सीटर देखिएगा बाईपास में लगा हुआ है, 4 सीटर शौचालय का निर्माण कराया। कितने? 4 और एक जगह 2 सीटर। चलिए, 4 सीटर के 2 और 2 सीटर। हाँ, चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें, आपने सार्वजनिक लाभ की बात की, सड़क, नाला, सामुदायिक भवन की मैंने ये काम करा है, व्यक्तिगत लाभ की भी आपने बात की, ये काम करा। लेकिन जब घर जाते होंगे या जनता के बीच जाते होंगे, कोई ऐसा बात का मलाल है जो कि 5 साल के अलावा अगर 1 साल और मौका मिल जाता तो ये काम कर? बहुत मलाल है। हम आपको बता देते हैं, हम जब से पार्षद बने हैं, हम दूसरा कोई चीज नहीं सोचते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा वार्ड जो हो, वहाँ ऐसा कभी ना हो कि उसमें कोई किसी भी लाभ से वंचित हो जाए। हमेशा हम सोचते रहते हैं कि किसी को कैसे लाभ दिला सके, जरूरतमंद लोगों को कैसे लाभ दिला सके। अगर वो ठंडा का समय आता है, एक सीमित कंबल मिलता है हमको, जो आप जानते हैं 140-150 के रेशियो में मिलता है। फिर भी हम क्या करते हैं कि उसको वैसे जरूरतमंद लोगों को दे, जो सही में नीडी है, तो हम खुद ही लेकर उनके घरों तक जाते हैं।
और बीच में जैसे कोई बीमार हो गया तो हमारा गाड़ी भी मार्ट में हमेशा खड़ा रहता है। अगर किसी को अचानक कुछ हो गया तो हम उसमें लेकर जाने के लिए गाड़ी को हम भी मार्ट के बाहर रखे हुए हैं और डॉक्टरों से पूरा कंसल्ट रहता है। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो गया, मेजर प्रॉब्लम हो गया, तो हम डॉक्टर से खुद कंसल्ट करके, अभी एक लंका कॉलोनी के एक आदमी था जिसका हिप टूट गया था, मैंने ये घिस के कूल्हा जिसको बोलते हैं खराब हो गया था, एक लेडीज का और एक जेंट्स का, जिसको हम सदर में बात करके उनको ठीक कराया और आज वो चल रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं और उससे हमको आत्मिक संतुष्टि मिला, बहुत खुशी हुआ हमको। अगर किसी बूढ़ा बुजुर्ग को जिसको पेंशन मिलता है, जिसको कभी नहीं मिला था, और मेरे माध्यम से उनको पेंशन मिलता है, जब वो आती है और उनके चेहरे में जो हम मुस्कान देखते हैं ना, वही मेरे लिए आशीर्वाद है। मेरे लिए लोगों के दिल, लोगों के मन की खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी। लोग खुश रहे, वार्ड नंबर 42 की जनता खुश रहे, इसके लिए हमसे जो बन पाया 5 वर्षों में हमने वहाँ की जनता के लिए किया और किसी भी तरह का किसी को कोई समस्या आने नहीं दी। अगर जनता और मौका देती, 1 साल का और कार्यकाल रहता, तो और कई ऐसे कार्य हैं जो मैं करके दिखाता जनता को, जिससे जनता शायद ये चाहते या कहते कि ये पार्षद ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन 5 साल का कार्यकाल होता है और 5 साल के कार्यकाल में जितने भी कार्य हो सके सार्वजनिक हित में या व्यक्तिगत हित में, निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच रहकर उन्हें कोशिश किए दिलाने की, चाहे पेंशन हो, आवास हो, राशन कार्ड हो, तमाम सुविधाएं दिलाने में उन्हें मदद। एक चीज और बोलना चाहेंगे, अगर इस चुनाव में अगर जनता हमें जिताती है तो मेरा अगला विजन जो है, हम अभी पूरा एरिया का सर्वे कराए हैं, लोगों को पानी के 10 काम बताएं सर जनता को, अगर आप इस बार चुनाव जीतते हैं तो। 10 काम जो में यही है, पहले हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों का जो नाली का जो प्रॉब्लम है, ताकि हमारे एरिया थोड़ा सा निचला लेवल में आ जाता है और पानी का जो जल जमा होता है उससे सभी को ग्रस्त हो जाते हैं, सभी को तकलीफ होता है। तो मेरा पहला फोकस होगा कि सरकार से, चाहे जैसे भी है, जो भी संस्था है, जो भी विभाग है, सबसे प्रे करके हम अभी लगभग का एस्टिमेट बना लिए हैं और सभी से मिलके हम नाली पर फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जहाँ सबसे ज़्यादा जल जमा होता है, वैसे नाली को पहले बनाएंगे और दूसरी कड़ी में हम लोग पानी का व्यवस्था करेंगे। हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा जो जल का स्तर है, वाटर लेवल है, वो नीचे चला गया है। ऐसे में लोगों को बहुत दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है, गर्मी के दिनों में कुआं सूख जाता है। ऐसे समस्या से निदान के लिए हम चाहेंगे कि डीप बोरिंग कराकर अगल बगल के लोगों को उसका लाभ दिलाएं और साथ में उनको जागरूक करें कि वाटर हार्वेस्टिंग भी करना है। तो और तीसरी कड़ी में पानी के बाद तो स्वास्थ्य की ओर चलेंगे। स्वास्थ्य में क्या है, कुछ लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल पाता है। उसका कारण क्या है कि वो शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, दोनों में हम ये देख रहे हैं कि वो थोड़ा संकोची भी होते हैं। तो राशन कार्ड बनाकर उसका जो प्रक्रिया है उसको हम चाहेंगे कि उसको घर घर तक ये इसको सरलता से वहां जाकर ही बनवा दे और उनका आयुष्मान कार्ड बनने से ऐसे लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। और बहुत सारे लोग जो है अज्ञानता के कारण, मतलब उनके पास सभी कुछ है लेकिन आयुष्मान कार्ड नहीं बनाने की वजह से वो उसका सही से स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पाते हैं। तीसरा कड़ी हमारा है, तीसरा में शिक्षा के स्तर में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो। अभी क्या है कि फॉर्मेलिटी होती है सरकारी स्कूल में, ऐसे में क्या करते हैं लोग, सरकारी स्कूल में जाते हैं और एक खाने का जो सिस्टम है, बच्चे का खाना बन गया, हाजिरी बन गया, खिला दिया, टीचर भी उतना रुचि नहीं लेते हैं। हम जाकर देखे हैं, तो एक बार तो हम खुद ही क्लास लिए थे, तो हम उनको बताए हैं कि डेली का एक रूटीन बना लीजिए कि बच्चों को कुछ कुछ जीके जो आज का खास क्या चीज है उस पर एक टॉपिक को लेते हुए, जैसे मान लीजिए कि आज हमारा कोई आज बसंत पंचमी है या 26 जनवरी है, तो उसको भी आप शुरू में उनसे इसी टाइप में जो
जो आज का दिन खास होगा उसके बारे में 2-4 लाइन बच्चों को बताएं। शिक्षा का स्तर में और एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे कि बहुत सारे हमारे बीपीएल बच्चे हैं जिनको अगल बगल में बहुत नामी स्कूल है, जैसे हमारे वार्ड में डीपीएस स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है, ये 2 सबसे मेन स्कूल है हमारे एरिया में। तो ऐसे स्कूल में हमारे गरीब बच्चे जो है उनको राशन कार्ड के थ्रू या बीपीएल कार्ड के थ्रू उनका नामांकन हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और चौथी बात, अभी फिर से कोरोना पांव पसार रहा है, तो ऐसे समय में हम चाहेंगे कि फिर से हम अपना एक बार टीकाकरण का शिविर और बूस्टर जो जिनको नहीं मिला उनको दिलाएं, और इस पर थोड़ा सा काम करेंगे। 5वीं है हमारा साफ सफाई। साफ सफाई ही हमारी पहचान है। आज नगर निगम का पहचान साफ सफाई से ही होता है। तो जो काम, जैसे मान लीजिए कि डोर टू डोर में थोड़ा हमारा आदमी कमजोर है, कहीं पर डस्टबिन का अभाव है, कहीं पर उसका निस्तारीकरण कैसे करना है वो नहीं जानते हैं, तो हम चाहेंगे कि घर से ही कूड़ा का उठाव हो जाए और लोगों को कुछ डस्टबिन घर में उपलब्ध करा दिया जाए, एक गीला और सूखा कचरा रखने के लिए। और उनको बोले जाए जब हमारा आदमी आएगा छोटा गाड़ी लेके, उस गाना बजेगा, विशल बजाएगा, आप सिर्फ उसको नीचे डब्बा को उतार दीजिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत जगह जाना पड़ता है। सही बात। बार बार आदमी 3 तल्ला 4 तल्ला नहीं जा पाता है, तो कम से कम उस टाइमिंग रहेगा उसमें आप लाकर दे दीजिए, हम लोग घर से ही आपका कूड़ा उठा लेंगे। छठा है थोड़ा सा लोगों को जागरूक करना। जागरूक में क्या है, लोगों को हम देखते हैं जैसे कि अभी हम लोग का प्रदूषण का जो समस्या है प्लास्टिक को लेके, तो लोगों को जागरूक करना है कि पॉलीथीन का यूज नहीं करें। बिल्कुल। हाँ, पॉलीथीन से क्या होता है, हमारा नाली वगैरह जाम हो जाता है और उससे हमको बरसात में बहुत दिक्कत होता है, और बहुत सारे पशु लोग भी उसको खा लेते हैं, जैसे उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो इस पर थोड़ा सा जागरूक करेंगे लोगों को। 7वीं, अभी आप देख रहे होंगे कि थोड़ा से लोगों में सिविक सेंस का कमी है। बिल्कुल। मैंने जो काम इजीली हो सकता है वो करा। ये देखिए, ये सभी का समस्या है। आप देखिए कि आपका जब मान लीजिए 10 फीट या 12 फीट का रोड है जो पहले से रांची का है, आप देखिए कि वो दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ा कर देते हैं। हर मोहल्ला का ये कहानी है। रात के समय में अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए, तो अगर हमारे इस एरिया में मान लीजिए 8-10 गाड़ी खड़ा है, तो हम उनको जो है उठाएंगे तब तक तो कोई घटना घट जाएगा। सही बात। तो हम चाहेंगे, वैसे लोगों से अपील भी करेंगे कि एक सब समाज में सब तरीके से रहते हुए और अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए आप अपना गाड़ी पार्किंग में ही लगाएं, या रास्ता छोड़कर कहीं पर अगर मैदान वगैरह है तो वहां पर आप पार्क करें, जिससे आम लोगों को, बीमार लोगों को तकलीफ ना हो। 8वीं कड़ी में है कि जब हम स्मार्ट होंगे तो हमारा वार्ड स्मार्ट होगा। बिल्कुल। तो ऐसे में हर लोगों को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, जो भी शिक्षित है, बुद्धिजीवी वर्ग है और जो समाज का काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो अपने निचले स्तर से या जो जानकार नहीं है ना, ऐसे लोगों को आप सब को जानकारी दीजिए, उनको शिक्षित कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो समाज में आके जुड़े। बहुत सारे संकोची लोग होते हैं जो काम चलता है, नगर निगम का है, ऐसे कर लेगा वैसे कर लेगा, है ना, तो उनको एक जगाना है। उसको जिस दिन हम जगा देंगे तो मेरा 50% काम उनके द्वारा भी हो जाएगा। अच्छी सोच। 9वीं है कि हम लोगों को अपना राज्य के बारे में, अपने जिला, देखिए वार्ड, जिला और राज्य सबको लेकर चलना है, सबके लिए सोचना है। तो बहुत सारे लोग बाहर से भी आते जाते हैं, तो हमारा पहचान शुरू में ही हम बोला, हमारा पहचान है साफ सफाई। बिल्कुल। हाँ, हमारा व्यवहार। तो अगर कोई बाहर से आते हैं तो देखे कि वार्ड नंबर 42 की ये साफ सफाई और ऐसे चीज को देखे कि जो अच्छा लगे। बिल्कुल। और 10वीं सबसे महत्वपूर्ण, आज पूरा देश जो है ग्लोबल वार्मिंग से त्रस्त है, और पेड़ पौधा अब नामात्र है,
जो है विकास के काम में, जैसे रोड बन रहा है, ये बन रहा, कट जा रहा है, दुखी होते हैं हम लोग भी। हम चाहते हैं कि हर नागरिक से अपील करते हैं कि अपने घर में एक पेड़ लगाएं, नदी को प्रदूषित होने से बचाएं और थोड़ा हरियाली का भी ख्याल रखते हुए अपने वार्ड को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाएं और शिक्षित बनाएं। इससे क्या होगा कि हमारा वार्ड जो है 53 वार्ड में सबसे अव्वल, सबसे सुंदर और सबसे अच्छा होगा। सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे अव्वल वार्ड 42 हो, इसके लिए कार्य करेंगे। आदर्श वार्ड बने, जिसे जिला हो या राज्य स्तर पर अवार्ड मिले और लोग कहे कि ये वार्ड नंबर 42 है, यहाँ विकास हुआ। विकास की गंगा बहाए हैं 5 साल और जनता का आशीर्वाद मिला। 5 साल फिर जनता के विकास के लिए और वार्ड के विकास के लिए लगातार उनके साथ बने रहेंगे और जनता से वादा करते हैं कभी भी अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। विकास किए हैं, विकास करके दिखाएंगे और वार्ड नंबर 42 की तकदीर बदल कर दिखाएंगे। गणतंत्र दिवस है 26 तारीख जी। अपने सभी नगरवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ में उस दिन बसंत पंचमी भी है, इसलिए बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।